वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट क्लास। देखिए, अंग्रेज़ किस तरह से जो है यहाँ की जो खेती बाड़ी, जो यहाँ की कृषि की व्यवस्था थी, उसमें सुधार लाने का प्रयास किया था। आइए हम इस अध्याय में जानें। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी राजस्व आय के बारे में अस्वस्थ रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशक तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी यानी अंग्रेज़ों के का जो कंपनी था, वह कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो 1793 में। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्होंने किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी अंग्रेज़ जो है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। यानी अंग्रेज़ किसी तरीक़ा से चाहता था कि हमें जो है सब तरह से जो है एक तरह से जो है राजस्व की वसूली होती रहे। उन्हें लगता था कि क्योंकि इस राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदारी बढ़ते उत्पादन से फायदे रहेंगे। अब समस्या थी, क्या समस्या थी ये जानते हैं। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार लाने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। यानी कि ज़मींदारों को दिया गया अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया, जिसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो है ज़मींदारों को ज़मीन दिया कि भाई तुम इसमें खेती करवाओ और इसमें से जो है हमें लगान वसूल करके दो। यानी अंग्रेज़ डायरेक्टली जो है किसान से नहीं जुड़ा, ज़मींदारों से जुड़ा और ज़मींदार जो है वह छोटे छोटे किसानों से खेतीबाड़ी करवाता था और उससे जो लगान होता था वह अंग्रेज़ों तक पहुंचाने का काम करता था। यह अस्थायी बंदोबस्त में ऐसा किया गया। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। यानी कंपनी ने जो है राजस्व कुछ ज़्यादा ही तय कर दी थी, जिससे ज़मींदारों को भी परेशानियाँ होती थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। यानी अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया उसके बाद जो है ज़मींदारों को दे दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा ज़मीन, और उसमें लगान इतना ज़्यादा कर दिया गया कि ज़मींदार जो है उस लगान को चुकाने में असमर्थ हो रहे थे और बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों को आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन को बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बच गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। अब देखिए, अब ज़मींदारों को भी ये लगने लगा कि जो है लगान इतनी ज़्यादा है कि उसे ज़मीन को सुधारने में जो है खेतीबाड़ी ढंग से करने में जो है उन्हें भी परेशानियां होने लगी थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों की यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। अब ज़मींदारों के द्वारा जो छोटे मोटे किसानों को ज़मीन दिया गया था, तो छोटे मोटे किसान को भी जो है अब थोड़ा सा समझ में आने लगा था, है कि नहीं। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अब छोटे मोटे किसान को भी जो है ज़मींदार को लगान देना पड़ता था और ज़मींदार को देना पड़ता था अंग्रेज़ों को। इससे जो है चूँकि लगान कुछ ज़्यादा थी, इसलिए छोटे किसान भी परेशान थे।
अगर यह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, है ना। अब ये व्यवस्था थी किसके माध्यम कौन सा जो है यानी कि अस्थाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद इस तरह की समस्या आ गई थी। यानी अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1793 में। अब अस्थाई बंदोबस्त क्या था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा खेती में सुधार के लिए एक तरीका से बनाया गया रूल था, जिसमें क्या था कि जमींदारों को जो है मेन बना दिया गया था, है ना। और उसे जमींदारों को जमीन दिया गया था, जमीन पर अधिकार दिया गया था, और छोटे छोटे जो किसान थे वह जमींदारों के अंदर में जो है खेतीबाड़ी करते थे। और चूँकि लगान की राशि इतनी अधिक थी कि इससे जमींदार भी परेशान थे, है कि नहीं, और छोटे किसान भी परेशान थे। और छोटे मोटे किसान लगान नहीं वसूल पाने के कारण लगान नहीं दे पाने के कारण क्या होते थे कि कर्ज में डूब जाते थे, है ना। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त कानून जो था वह केवल अंग्रेज को फ़ायदेमंद लग रहा था, लेकिन ज़मींदार और छोटे किसान जो थे इससे परेशान थे। अगले वीडियो में हम एक और नई व्यवस्था के बारे में बताएंगे, है कि नहीं। धन्यवाद।